नमस्कार, मैं हूँ राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। और आज हम एक बार फिर आपके सामने उत्तर प्रदेश विधानसभा से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य लेके आए हैं, जिनको देखने से ये लगता है कि ये लोकतंत्र में विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव होते हैं या कोई भी आम चुनाव होता है तो वो जनप्रतिनिधि चुनने का चुनाव होता है। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है, जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, कि इस बार हमने जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि धन प्रतिनिधि चुन लिए हैं। क्यों? क्योंकि इस बार 403 विधानसभा की सीटों में से 322 विधायक जो जीत कर आए हैं, 366 विधायक जो जीत कर आए हैं वो करोड़पति हैं। जी हाँ, आश्चर्य हो रहा था कि इस 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा में 366 विधायक यानी कि जो 91% है वो एमएलए, चाहे किसी भी दल के हो, इन 366 में से वो करोड़पति हैं। एक इनके आंकड़े अगर दलगत देख लें तो भारतीय जनता पार्टी के 255 में से 233 यानी कि 91%, समाजवादी पार्टी के 111 में से 100 यानी कि 90%, अपना दल सोनेलाल के 12 में से 9 यानी कि 75%, राष्ट्रीय लोक दल के 8 में से 7 यानी कि 88%। इसके अलावा राजभर वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 6 में से 6, निषाद पार्टी के नाम से मशहूर निर्मल इंडियन शोषित हमारा दल के 6 में से 6, राजा भैया वाली जनसत्ता दल के 2 में से 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 में से 2 और बहुजन समाज पार्टी के 1 में से 1, यानी कि 100% विधायक जो चुन के इस बार विधानसभा में आए हैं वह धन प्रतिनिधि हैं। जनता ने उन्हें वोट दिया है, लेकिन जो उनकी संपत्तियां हैं वो करोड़पति हैं। इसलिए मैं उनको धन प्रतिनिधि के रूप में कह रहा हूं कि जनता ने इस बार पिछली बार के मुकाबले में 2017 की अगर तुलना करें तो 402 में से 322 जीत कर आए थे, जो लगभग 80% बन रहे थे एमएलए जो करोड़पति थे। इस बार 2022 में 403 में से 366 यानी कि 91% विधायक करोड़पति हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? इससे पहले भी एडीआर की ये रिपोर्ट है, उसमें आपके पास जानकारी आ गई होगी। मैं चर्चा सिर्फ ये करना चाह रहा हूं कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में, जहां पर जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाने वाली जनता की सरकार यानी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, यहाँ पर चुनाव में प्रतिभाग करना एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इन राजनीतिक दलों ने जो क्राइटेरिया बना रखा है जिताऊ कैंडिडेट का, एक आम आदमी के लिए यह संभव नहीं है। इनके जीतने का फार्मूला है या तो आपके पास जनबल हो, यानी कि आप जाति धर्म की राजनीति करें, लोगों को भावनात्मक रूप से अपने पाले में करें, उनका भावनात्मक शोषण करें, जनबल दिखाएं, या तो आपके पास बाहुबल हो, आपके पास गुंडे बदमाशों की एक टोली हो, एक गिरोह हो, ताकि आप मतदाताओं को प्रभावित कर सकें, या तो आपके पास धन बल हो, आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो खर्च करने के लिए, ताकि आप करोड़ों रुपए देकर सबसे पहले टिकट खरीद कर लाए राजनीतिक दलों का। और ये कड़वी सच्चाई है, मैं बोल रहा हूँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिसको अगर मेरी बात बुरी लग रही हो तो वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि सच है। सारे राजनीतिक दलों के बड़े नेता जानते हैं, छोटे नेता जानते हैं, कार्यकर्ता जानते हैं, यहाँ तक कि आम जनता भी इस बात को जानती है कि आज की डेट में शायद ही कोई कैंडिडेट ऐसा होता होगा जिसको वो टिकट अगर मांगने जाए तो उसके राजनीतिक दल के जो शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, जो टिकट देने का नहीं देने का फैसला करते हैं, उसने कितना पैसा खर्च करोगे चुनाव में। यानी कि जो आम आदमी है, बहुत ज्यादा कभी कोई अपवाद निकल के आ जाता है, जन सामान्य जो टिकट पा जाता है, टिकट पा भी गया तो फिर चुनाव में खर्चा करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं है। तो जनता, यही जनता जो उनके पास और उस पार्टी के कार्यकर्ता उस कैंडिडेट को नकार देते हैं, कहते हैं कि कैसे लड़ेंगे, इनके पास तो पैसा ही नहीं है, कुछ खर्चा ही नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले टिकट खरीदने के लिए आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए, फिर आपको चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए होने चाहिए, फिर आपको चुनाव के ऐन ठीक पहले वाली रात, जो कयामत की रात होती है, जिसमें सारे जातिगत और धर्मगत समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं, सिर्फ रातों रात पैसे के बंडल बांटे जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मतों को अपने पाले में खरीदा जा सके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि
भारत में लोकतंत्र की जो व्यवस्था ये पिछले 3 दशकों में देखी जा रही है, यह जन प्रतिनिधि चुनने की नहीं बल्कि धन प्रतिनिधि चुनने की है। और यही नतीजा है कि हर चुनाव दर चुनाव, विधानसभा हो या लोकसभा हो, धन बल वाले लोगों की, करोड़पति अरबपति लोगों की संख्या विधानसभा सदस्यों और लोकसभा सदस्यों के रूप में बढ़ती जा रही है, और जो लोकतंत्र के लिए घातक है, क्योंकि आम आदमी प्रतिभाग ही नहीं कर सकता इस लोकतंत्र के चुनाव में। बहरहाल ये आंकड़े मैंने आपको दिए, इसमें से भी अगर हम चर्चा करें तो 5 करोड़ रुपए से जिनकी ऊपर की संपत्ति है, ऐसे 183 है, यानी कि 366 में से 183 एमएलए ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 5 करोड़ रुपए से ऊपर की है। चलिए अचल, ये 45% के करीब बनती है। 2 से 5 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले 122 हैं, जो 30% के आसपास बनते हैं। 50 लाख से 2 करोड़ के बीच वाले ऐसे 84 विधायक हैं, जो लगभग 20% से थोड़ा ज्यादा बन रहे हैं। 10 से 50 लाख वालों की संख्या देख लीजिए आप, मात्र 12 है, जो 2% 3% के आसपास बन रहे हैं। और 10 लाख से कम वाले जो विधायक इस बार चुन के आए हैं, मात्र 2 हैं, 1% भी नहीं है ना। हैरानी वाली बात। इनका सबका टोटल अगर एक एवरेज बना लें तो 2017 में इन सबका एक एवरेज, सारे विधायक जो चुन के आए थे, वो 5.92 करोड़ इनकी एक औसत संपत्ति थी, और 2022 में यही 8.06 करोड़ हो गई। हर चुनाव दर चुनाव लोगों की संपत्तियां बढ़ती जा रही है, और ये उनके स्वयं के द्वारा दिए गए एफिडेविट में है, और ये एडीआर की रिपोर्ट है, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब चर्चा कर लें कि भाई इतने 366 में सबसे टॉप मोस्ट कौन है, सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा हो, घोषित रूप से इसने डिक्लेयर किया है। अघोषित संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जो कि राजनीतिक दलों में या नेताओं में या राजनीतिक व्यवस्था में घोषित से कई गुना ज्यादा अघोषित संपत्ति लोगों के पास है। यह है अमित अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के मेरठ कैंट के विधायक हैं। इन्होंने जो चुनाव में अपनी संपत्ति घोषित की थी 148 करोड़ से ज्यादा। दूसरे नंबर पे आते हैं मोहम्मद नासिर, ये मुरादाबाद ग्रामीण से विधायक चुने गए हैं। इनकी घोषित संपत्ति 60 करोड़ से ज्यादा है। तीसरे नंबर पे राकेश पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के, ये अंबेडकर नगर के जलालपुर सीट से हैं। इनकी संपत्ति लगभग 59 करोड़ से कुछ ज्यादा है। इनमें से आयकर रिटर्न के रूप में देनदारी घोषित की है लगभग 13 करोड़ अमित अग्रवाल ने, और राकेश पांडे ने लगभग 23 करोड़ की देनदारी घोषित की है अपने रिटर्न में। हमने ज्यादा संपत्ति वालों की चर्चा तो कर ली, अब एक नजर डाल लेते हैं कि इस चुनाव में जो जीत कर आए हैं उनमें सबसे कम किसकी संपत्ति है, किसने सबसे कम संपत्ति घोषित की थी। तो इस लिस्ट में एक नंबर पे हैं अनिल कुमार प्रधान, ये समाजवादी पार्टी के चित्रकूट के विधायक हैं। इनकी संपत्ति मात्र 30,000 से कुछ ज्यादा है। विश्वास नहीं हो रहा ना। दूसरे नंबर पे, मतलब नीचे से दूसरे नंबर पे, क्योंकि अमीरों की लिस्ट में अगर देखें तो ये सबसे नीचे आएंगे अनिल कुमार प्रधान। नीचे से दूसरे नंबर पे श्रवण निषाद है, गोरखपुर के चौरी चौरा के, भारतीय जनता पार्टी के, इनकी संपत्ति मात्र 72,000। तीसरे नंबर पे गुड़िया कथेरिया, भारतीय जनता पार्टी के औरैया सुरक्षित सीट से 10 लाख से थोड़ी सी ज्यादा इनकी संपत्ति इन्होंने शो की है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं आयकर रिटर्न में सबसे ज्यादा जिन्होंने आय घोषित की, ये अभी तक जो मैं बता रहा था, ये चुनाव आयोग में नामांकन के समय जो संपत्ति घोषित की जाती वो है। आयकर रिटर्न में इन लोगों ने जो संपत्ति घोषित की है, सबसे ज्यादा आय घोषित की है, उसका रिटर्न भरा है, उसमें एक नंबर पे है सलोना कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ शाहजहांपुर के, लगभग 12 करोड़ 48 लाख के करीब में इन्होंने आय घोषित की है। दूसरे नंबर पर विकास गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के अयार शाह फतेहपुर के ये विधायक हैं, 32 करोड़ से कुछ ज्यादा का इन्होंने जो है संपत्ति परिवार की घोषित की है। सलोना कुशवाहा की भी परिवार की टोटल संपत्ति थी। विकास गुप्ता तीसरे नंबर पे,
तीसरे नंबर पे प्रदीप कुमार सिंह है, राष्ट्रीय लोक दल के। इन्होंने रिटर्न में पूरे परिवार की आय दिखाई है 23 करोड़ से कुछ ज्यादा। और इनमें परिवार के अलावा व्यक्तिगत रूप से अगर ये दिखाएं तो लगभग सोनोना कुशवाहा ने 3 लाख के करीब अपनी आमदनी दिखाई है। विकास गुप्ता ने लगभग 1 करोड़ से कुछ ज्यादा का दिखाया है, और प्रदीप कुमार सिंह ने 1 करोड़ से कुछ ज्यादा की स्वयं की आय दिखाई है। तो ये एक तथ्यात्मक रोचक आंकड़े थे। कुछ इसमें हेर फेर अगर हुआ हो तो उसके लिए, या कुछ तथ्यात्मक त्रुटियां रह गई हो जल्दी बोलने में, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन ये चुनाव आयोग से जो आंकड़े निकाले हैं एडीआर ने, ये उसके आंकड़े हैं, मेरे नहीं है। आप इस देश की जनता हैं। आप विधानसभा लोकसभा में अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, जिनको हम जन प्रतिनिधि कहते हैं। एक बार फिर इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र में क्या एक आम आदमी चुनाव लड़ने की हिम्मत कर सकता है? तो क्या हम जनप्रतिनिधि की जगह पे धन प्रतिनिधि नहीं चुन रहे हैं? सोचिएगा इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो, ये कार्यक्रम पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत जल्द आपके सामने कुछ और तथ्यात्मक रोचक आंकड़ों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।